सेक्सुअल हरासमेंट की तुमने बात की, हर फील्ड के अंदर लड़कियां इस चीज को फेस करती हैं। तुमने किस तरह फेस किया इस चीज? 15 साल पहले दिस हैपेंड व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री एंड मुझसे जो माय हरासर वो मुझसे मेरी बाप की उम्र के थे। बहुत सारी लड़कियां उनका टारगेट बन चुकी विक्टिम बनी। दोस्तों, शोबिज में अपना नाम बनाने के लिए एक्ट्रेसेस को लाखों जतन करना पड़ते हैं। फिर चाहे बात पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की हो या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की, अपनी चमक दमक को बरकरार रखने के लिए एक्ट्रेसेस ऐसे काम कर जाती हैं कि शरीफ लोग ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे उन्हें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्मों में या ड्रामों में काम हासिल करने के लिए उनकी रातें रंगीन करना पड़े, या फिर खबरों में रहने के लिए अपनी गंदी वीडियोस और तस्वीर को लीक करना। लेकिन तकरीबन तमाम तरह एक्ट्रेसेस को कंट्रोवर्शियल हरकत जरूर करना पड़ती है, जिससे वो हेडलाइंस का हिस्सा बन जाती है। और दोस्तों, ये भी सच है कि शोबिज की दुनिया वाकई ही में शरीफ लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि किसी न किसी मोड़ पर आकर शोबिज में हर लड़की को कपड़े उतारने ही पड़ते हैं, चाहे वो कितना ही शरीफ फैमिली से बिलोंग क्यों ना करती हो। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो माजी के बहुत ही शरीफ घरानों से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन शोबिज में आने के बाद शोहरत हासिल करने के लिए फाहिश और नंगी होगी। दोस्तों, मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, नीलम मुनीर। दोस्तों, नीलम मुनीर का ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है, जो औरतों के मामले में इतने ज्यादा सख्त थे कि उनके यहाँ लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होती। यही वजह है कि नीलम के अलावा उनकी 3 बहनों को कोई नहीं जानता। नीलम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी बहन की शादी हुई तो उसके वालिदैन ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि उनकी कोई भी वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर लीक ना हो। नीलम अभी सिर्फ 4 साल की थी जब उनके वालिद की डेथ हो गई। सर से बाप का साया उठ जाने की वजह से और कोई बड़ा भाई ना होने की वजह से नीलम की वालदा बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपनी 4 बेटियों को बहुत बाउंड रखती थी। लेकिन नीलम को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। जब उन्होंने अपनी वालदा से एक्टिंग की इजाजत मांगी तो उन्होंने नीलम को साफ मना कर, लेकिन नीलम के सख्त इसरार पर वो मान गई। लेकिन जब नीलम शूटिंग पर जाती तो उनकी माँ उनके साथ जाती या फिर उनके चचा उनके साथ सेट पर मौजूद रहते। यही वजह है कि शुरुआती सालों में नीलम बहुत ही ज्यादा डिसेंट नजर आती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे उन्हें शोहरत मिली और फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया तो नीलम ने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्मों में इंतहाई गंदे सीन्स और गंदे डायलॉग से लेकर नाजेबा ड्रेसिंग भी की। नीलम अब तक हर काम कर चुकी है। किसी अवार्ड शो की बात हो तो वहाँ भी नीलम काबिल एतराज ड्रेसिंग्स में नजर आती है। नंबर 2, आयशा उमर। दोस्तों, आयशा उमर जिन्होंने एक बिजनेस फैमिली में आंख खोली, लेकिन अभी वो बहुत छोटी थी और उनकी माँ उन्हें कराची से लाहौर ले आई। लाहौर जाकर उन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ बेहतर माहौल दिया बल्कि उन्हें अच्छी तालीम दिलवाने के लिए वहाँ के टॉप क्लास स्कूल्स में दाखिल करवाया। दोस्तों, आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिसके लिए कभी वो टैक्सी चलाती तो कभी लोगों के घर जाके उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। आयशा उमर पढ़ाई में काफी ज़हीन थी, जिस वजह से स्कूल वालों ने उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप भी दिया। आयशा की वालदा चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कोई इज्जत वाली नौकरी करे और अपना एक अच्छा कैरियर बनाए, लेकिन आयशा उमर शोबिज के ग्लैमरस वर्ल्ड से बहुत ज्यादा मुतासिर थी और उसकी जिद थी कि वो शोबिज में ही जाएगी। इस वजह से उन्होंने घर भी छोड़ दिया था और कराची जाकर वो एक दोस्त के साथ फ्लैट में रहने लगी और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। दोस्तों, शुरुआत में काम हासिल करने के लिए आयशा उमर ने अपने से ज्यादा उम्र के आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए और वो आयशा को शोबिज में काम देने के बदले में यूज किया करता था। लेकिन आखिरकार जब आयशा को शोहरत मिल गई तो उन्होंने इस आदमी से पीछा छुड़वाया। लेकिन दोस्तों, एक लड़की जो पहले ही अपनी इज्जत का सौदा कर चुकी है उसके सामने लिबास की कोई हैसियत नहीं रह जाती। यही वजह है कि आयशा की ड्रेसिंग कम से कम और गंदी होती जा रही है और आप हर अवार्ड शो में और फैशन शो में आयशा उमर की सबसे बेहुदा ड्रेसिंग देख सकते हैं। नंबर 3, सजल अली। दोस्तों, सजल अली एक बहुत ही शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखती है और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, सजल और उनकी बहन सबूर अली डिजिटल मार्केटिंग में काम करती थी, जहां सजल की मुलाकात हुमायूं सईद से होती है और उनकी मासूमियत और टैलेंट को देखते हुए हुमायूं ने उन्हें एक प्रोजेक्ट में काम दिया और यहां से उनका कैरियर चल पड़ा और फिर एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामों में सजल नजर आई।
इसके बाद सजल अली और फिरोज खान का अफेयर शुरू हो गया और दोनों एक साथ नजर आने लगे और इस दौरान इन दोनों ने काफी हद तक बेहुदा फोटो शूट भी किए, जिस पर लोगों में वो खूब तनकीद का निशाना बने। जब फिरोज खान की बहन की शादी हुई तो सजल और फिरोज खान ने मिलकर डांस भी किया, लेकिन फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया और सजल ने आहद रजा मीर के साथ मंगनी कर ली। आहद के साथ मंगनी के फौरन बाद दोनों का एक फोटो शूट बहुत वायरल हुआ, जिसमें दोनों ने नाजीबा हरकत के साथ पोज दिए थे। नंबर 4, मिनाल खान। दोस्तों, मिनाल खान और ऐमन खान के वालिद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जहां वो अपनी बेटियों को खुला माहौल भी देना चाहते थे, लेकिन अपनी लिमिट्स में रहते हुए, और इसी माहौल की वजह से उन्होंने अपनी बेटियों का एक्टिंग में इंटरेस्ट देखकर इन्हें एक्टिंग करने की इजाजत दे दी। लेकिन जितनी देर ऐमन और मिनाल शूटिंग सेट पर मौजूद रहते, उनके फादर या तो खुद उनके साथ वहां मौजूद रहते या फिर उनकी मदर को उनके साथ भेजते थे। दोस्तों, यहाँ तक कि मिनाल खान ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि अगर उन्हें मुल्क से बाहर भी कहीं शूटिंग पर जाना होता था तो उनके फादर हमेशा उनके साथ जाते थे, और शायद यही वजह है कि जब तक उनके फादर जिंदा थे तब तक उनकी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा सिंपल और अच्छी होती थी, लेकिन जब ही उनके फादर की डेथ हुई ऐसा लगता है जैसे मिनाल खान को आजादी हासिल हो गई। अब किसी टीवी शो में जाना हो या फिर अवार्ड शो में, उनकी ड्रेसिंग कम से कम होती जा रही है। हाल ही में जब मिनाल खान ने मंगनी की तो उनकी पार्टी में हर वो काम हुआ जो किसी भी शरीफ खानदान को शेवा नहीं देता। सरेआम शराब पी गए और नशे में धुत बेहुदा डांस किए गए। नंबर 5, अलीज़ा शाह। दोस्तों, अलीज़ा कराची की बहुत ही शरीफ और मुअज़्ज़िज़ फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी खानदानी शराफत शुरू के चंद साल में नजर भी आती रही। जब 2016 में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तब वो ड्रामा सीरियल छोटी सी जिंदगी में नजर आई। इसके बाद अलीज़ा ने दलदल, इश्क तमाशा, दिल मोम का दिया और जो तू चाहे जैसे बहुत से ड्रामों में काम किया, लेकिन असल शोहरत उन्हें अहद वफा से मिली, जहां लोगों को उनकी मासूमियत बहुत ही ज्यादा पसंद आई। दोस्तों, इस ड्रामे से इन्हें पाकिस्तान समेत इंडिया में भी बहुत ज्यादा शोहरत मिली, लेकिन कहा जाता है कि कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती और ना ही फेम को हर कोई हैंडल कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह मशहूर होने के फौरन बाद अलीज़ा का नाम नोमान समी के साथ जुड़ने लगा और अलीज़ा ने भी अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों की एक गंदी वीडियो लीक हो गई और माना जा रहा था कि ये अलीज़ा के बॉयफ्रेंड ने ही लीक की है, और फिर इस वीडियो के फौरन बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन इसके बाद अलीज़ा शाह ने शर्म उठाकर साइड पर रख दी और अब हर गुजरते दिन के साथ अलीज़ा शाह नंगी से नंगी होती जा रही है। नंबर 6, सबा कमर। दोस्तों, फाहिश ड्रेसिंग और फाहिश हरकतों का जिक्र हो और सबा कमर का नाम न लिया जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सबा कमर को भी बोल्ड सीन करना बहुत पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरू में सबा कमर इंतहाई मुहज्जिब हुआ करती थी और वो एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्हें शोहरत मिलती गई वैसे वैसे कपड़े और हया कम होता गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।